नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले धनतेरस और दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं लक्ष्मी जी, श्री महालक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा विद्यमान रहे, हमेशा रहे, उपस्थित रहें। इतना ही मेरी आशा है आपसे। नमस्ते। क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हुसैन ए क्रिप्टो भ्राता। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम बिटकॉइन के अपडेट के ऊपर कि क्या क्या अपडेट निकल के आई है, क्या क्या इंटीग्रेशन हुई हैं, सभी उनके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्या बिटकॉइन कॉइन $1, ₹1, $1 जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि पूरे क्रिप्टो मार्केट में या यूट्यूब पर, ट्विटर पर क्या चीज़ें चल रही है कि बिटकॉइन ₹1 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अपडेट को लेके। तो बिटकॉइन जो कॉइन है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक अपडेट निकल के आया है, जो कि है इनका जो मल्टी चेन ब्रिज है वो लाइव हो चुका है। अब जाके आप यहाँ पर अपना BNB, BUSD, USDC, एमेटिक, डाई, इथेरियम, ये सारे के सारे आप ब्रिज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इनकी असेट है, क्रिप्टो असेट थी, वो माइग्रेट कर चुके हैं इनके ब्रिजेस के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि इनका इसी मंथ में ब्रिज लाइव हो चुका है। मल्टी चेन ब्रिज है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, मल्टी चेन ब्रिज है। कोई भी कॉइन आप जाके वहाँ पर ब्रिज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, सारे के सारी चीज़ें आप यहाँ पर ब्रिज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। अब बात कर लेते हैं क्या ये $1 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चलिए, इसकी करंट जो सप्लाई चल रही है वो है 395 ट्रिलियन और मार्केट रैंक है 220 और 219 के लगभग बीच में कहीं झूल रही है। प्राइस चल रही है 0.6 टाइम 047 की लगभग। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। 395 ट्रिलियन, चलो मैं अजम्पशन करने के लिए इजी ले लेता हूँ, 5 ट्रिलियन और बढ़ाते हैं हम और 400 ट्रिलियन कर लेते हैं। 400 ट्रिलियन की करंट मार्केटिंग सप्लाई के साथ में, सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में इसकी प्राइस $1 जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग और करंट सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो मार्केट कैप होगी वो ही 4 ट्रिलियन। अब आपने देखा होगा, मैंने कई बार वीकली एनालिसिस आपको दिया ही है, तो उसमें बताया है बहुत बार कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि मार्केट कैप है, टोटल क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन नहीं है अभी फ़िलहाल मिलाकर। तो इस अकेले कॉइन की आप मान सकते हैं कि 4 ट्रिलियन चली जाएगी। आप खुद सोच के देखिए, खुद थोड़ा दिमाग लगाइए कि पूरे क्रिप्टो मार्केट की जो 4 ट्रिलियन मार्केट कैप नहीं है, इस अकेले कॉइन की कैसे चली जा सकती है। आप सोच सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए ये चीज़ें। तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि ये चीज़ होगी। $1 तो मतलब नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, 7 जन्म लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 7 जन्म लग जाएंगे इस चीज़ को। तो आपकी पीढ़ियाँ चली जाएंगी तो शायद हो ये चीज़ें हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि तब भी होगा, लेकिन ₹1 भी अगर जाना होगा तो भी इसको 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप चाहिए। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से एक ही कॉइन में। मैं मान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है, EVP के ऊपर काम कर रहा है, NFTs के ऊपर काम कर रहा है, ब्रिजेस के ऊपर काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन दोस्तों इतना पैसा कहाँ से आएगा ये तो बताइए आप मुझे। तो मुझे तो लगता नहीं है कि $1 जा सकता है, या $1 तो भूल ही जाइए, ₹1 भी जा सकता है इस सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में। अब बात कर लेते हैं, दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि 50% इसकी जो सप्लाई है बर्न कर सकते हैं हम। जैसे कि औरों में हो रही है, एलियंसी भी बर्न हो रहा है, शिबा ने भी अपने बर्न किया है, बेबी डॉज ने भी अपने बर्न किए हैं सप्लाई को। तो इसको भी यहाँ पर बर्न करना पड़ेगा। अब अगर ये 50% भी बर्न करता है, यानी कि 400 ट्रिलियन की जगह 200 भी करता है, 200 ट्रिलियन, तो भी मुझे लगता नहीं है कि ₹1 ये जाएगा, क्योंकि फिर तब जाके ये 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 2 ट्रिलियन भी होगी। अगर ये अपनी 1/4 ही रखता है, यानी कि 25% ही सर्कुलेटिंग सप्लाई रखता है करंट से, यानी कि 75 बर्न कर दे, यानी कि लगभग 400 की जगह कर दे 100 ट्रिलियन। तो 100 ट्रिलियन में भी आप सोचेंगे कि 1 ट्रिलियन तो फिर भी बचा। 1 ट्रिलियन इसकी मार्केट कैप, वो भी पॉसिबल नहीं है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो ये $1 वाला, $1 वाला तो भूल ही जाइए, $1 वाला भी भूल जाइए आप। हाँ, 1 पैसा अगर वो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई 99% या 90% बर्न कर दें, तो शायद जाके कुछ सालों में हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, तब जाके ये चीज़ें हो जाए। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सचेत रहना है, आपको करना है बुक प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही कॉइन की हाइप बने, अच्छा ऊपर जाता है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए अपना,
फिर ये जब नीचे आता है, अक्यूमुलेशन जोन में आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर प्राइस आ गया। अब आपको वापस से यहाँ बाई करना है, वापस ऊपर जाता है और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, वहाँ पर आप इसको सेल कर दीजिए। फिर ये नीचे आता है, इस तरह से आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। वापस से नीचे आता है, वापस से बाई कीजिए, तो अक्यूमुलेशन कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन $1, $1 ये सब चीज़ें भूल जाइए, आप अभी भूल जाइए, क्योंकि अभी इस कॉइन में इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी। मैं सच्चाई बोलता हूँ, अगर गलत लग रहा है तो आप खुद से जाके रिसर्च कीजिएगा कि इसकी मार्केट कैप कितनी है और आपकी करंट सप्लाई क्या है, करंट प्राइस क्या है, क्या ऐसा हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी यूट्यूब में तो बहुत से लोग बहुत चीज़ें बोलते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लग रही है वो चीज़, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, कमेंट करके जाइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।